मोदी सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आ रही है। CNN न्यूज 18 टीवी के मुताबिक सरकार ने कहा है कि आम आदमी पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। दरअसल इस बात को लेकर बजट के पहले से ही चर्चा हो रही थी कि बजट में आम आदमी पर कोविड सेस लगाया जा सकता है। हालांकि बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन लोग फिर भी ये सोच रहे थे कि बाद में कोविड सेस की घोषणा हो सकती है। अब सरकार के सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। पीएम मोदी ने बजट 2021 में ही इस बात पर जोर दिया था कि कोविड सेस या टैक्स आम आदमी पर नहीं लगाया जाना चाहिए। घरेलू बाजार में आज लगातार 10वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल 32 पैसे प्रति लीटर चढ़कर 89.88 रुपए पर चला गया। डीजल भी 32 पैसे की छलांग लगाकर 80.27 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। इस समय लगभग हर शहरों में दोनों ईंधनों के दाम ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। यूं तो बीते जनवरी और फरवरी में महज 22 दिन ही पेट्रोल महंगा हुआ, लेकिन इन दिनों में ही यह 6.07 रुपए महंगा हो गया। मुंबई में तो पेट्रोल 96.32 रुपए तक पहुंच गया, जो कि मेट्रो शहर में सबसे ज्यादा है। भोपाल में एक्सपी पेट्रोल 100.79 रुपए पर बिक रहा है। इसके साथ ही लगभग सभी शहरों में पेट्रोल ऑल टाइम हाई प्राइस पर चला गया। बसंत ऋतु आने के साथ ही दिल्ली एनसीआर का मौसम भी सुहावना हो गया है। दिन में खिल रही चटक धूप ने सर्दी का एहसास खत्म कर दिया है। हालांकि सुबह के वक्त अभी भी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कोहरा दिखाई दे रहा है, जो कि दिन होते ही गायब हो जाता है। दिन में अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। पंजाब और वेस्ट राजस्थान के कई इलाकों में बहुत घना कोहरा, हरियाणा में कुछ जगहों पर घना कोहरा और दिल्ली वेस्ट यूपी के कई इलाकों में मध्यम से घना कोहरा दर्ज हुआ। साल के पहले महीने में जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, दूसरे महीने से मौसम बदलने लगा। फरवरी के दूसरे हफ्ते से धूप भी सताने लग गई है। लोग मान रहे हैं कि ठंड जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में फिर से तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में यहां 4,787 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। यह संख्या 5 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा है। तब 4,922 केस दर्ज किए गए थे। राज्य में बीते 6 दिनों से 3,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। इससे पहले 21 जनवरी से 10 फरवरी तक यह आंकड़ा एक बार भी 3,000 के पार नहीं गया था। राज्य में बुधवार को 3,853 मरीज ठीक हुए और 40 की मौत हो गई। यहां अब तक 20,76,093 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 19,85,261 लोग ठीक हो चुके हैं। 51,631 लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई है। 38,013 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। भारत में कोरोना वायरस के 12,881 नए मामले सामने आने के साथ ही गुरुवार को संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,09,50,201 हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,06,56,845 पर पहुंच गई। एक दिन के भीतर संक्रमण से 101 लोगों की मौत होने के बाद इस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,56,014 पर पहुंच गई। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की दर कम होकर 1.42% रह गई है, जबकि रिकवरी रेट 97.32% हो गया। वहीं इलाज करा रहे कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,50,000 से कम बनी हुई है। देश में 1,37,342 संक्रमितों का इलाज चल रहा है, जो कि संक्रमण के कुल मामलों का 1.25% है।